श्रीनिधिं निधिमपारमर्थिनाम् अर्तितार्थपरिधानदीक्षितम् सर्वभूतसुहृदं दयानिधिं देवराजमधिराजमाश्रये। क्षणमपि निवसन्तः केवलं यादवाद्रौ दहरकुहरयाता देवयानप्रयाताः सकलमपि च कालं सानुबन्धाः लभन्ते। परमपुरुषगोष्ठी पंक्तिमध्ये निवासम् आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेष जगदीशित्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजद्वय नित्यसेवा प्रेमाविलाशय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना। अखिलात्मगुणावासमज्ञानतिमिरापहम् आश्रितानां सुशरणं वन्दे अनन्तार्यदेशिकं श्रीमद्रामानुजाचार्य श्रीपादाम्भोरुहद्वयं सदुत्तमाङ्गसन्धार्यम्। अनन्तार्यमहं भजे श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। भगवान परम दयालु है, परम हितकारी है। आश्रित जनों को सर्वस्व मानने वाले हैं प्रभु। गीता जी में भगवान कहते हैं ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। हम किसी से प्यार करते हैं, समझो हम बोलेंगे कि मेरे दिल में वे बसे हैं, मेरे दिल में वे रह रहे हैं, रहते हैं। प्रभु बोले ज्ञानी मेरे हृदय में वास करता है। यूं नहीं बोले, ज्ञानी जो है वो मेरा आत्मा है। जैसे आत्मा बगैर शरीर काम नहीं कर सकता है, वैसे भक्त बगैर भगवान काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्तगण जो है भगवान के बहुत प्रिय है। भक्तों के लिए ही भगवान अवतार करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार शब्द का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। अभी कथा होने के बाद दास लोग भी नीचे उतरेंगे, दास भी उतरेगा, स्वामी जी महाराज भी उतरेंगे। देखा जाए तो वो अवतार ही है। ऊपर से नीचे उतरना अवतार है। प्रभु ऊपर से तो नीचे आते हैं, साथ साथ सरल होकर आते हैं। जैसे आप श्री के बारे में हमारे माधवाचार्य स्वामी जी बोले, आप उच्च पद पर तो विराजमान हैं लेकिन बहुत सरल है। बोले उच्च पद पर विराजमान होना बड़ी बात नहीं है, उच्च पद पर विराजमान होकर सरल होना बड़ी बात है। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट ऑर्नामेंट बोलते हैं ना।
विनय से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज एक बार तिरुमला तिरुपति गए थे, तो अपने मामा जी श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज को उन्होंने पहले एक चिट्ठी भेजा था, दास आ रहा है, पहली बार आ रहा है, तो रास्ता दिखाने के लिए अपने शिष्यों में सबसे छोटा व्यक्ति कोई हो तो उन्हें भेजने की कृपा करे। तो स्वामी जी महाराज जैसे वहां पहुंचे, रामानुज स्वामी जी महाराज उनके मामा जी स्वागत करने के लिए आए हुए थे। बहुत बड़े आचार्य है श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेत सादेश फलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तम देशिकाय श्रीशैल पूर्णाय नमो नमस्तात। स्वयं तिरुपति बालाजी उन्हें मतलब श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज को तात करके पुकारे हैं, पिताश्री करके भगवान जिनको बुलाए हैं, भगवान उनको पिताजी करके बुलाए हैं, इसलिए वे ब्रह्मा जी के भी दादाजी बन गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है भगवान के पुत्र है। तो भगवान एक व्यक्ति को पिताजी करके बुलाते हैं तो वो व्यक्ति भगवान के पुत्र के दादा तो हो ही जाते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति वे रामानुज स्वामी जी महाराज को स्वागत करने के लिए आए हुए थे। स्वामी जी महाराज के मामा जी श्रीशैल पूर्णाचार्य स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बोले, प्रिय भांजे आप तो आए हो और आप श्री का जो चिट्ठी है वो मेरे को प्राप्त भी हुआ, मैंने ध्यान से पढ़ा भी सही और मैंने खोजा भी सही। कोई छोटा मोटी व्यक्ति मिल जाए तो उनको भेज दूं आप श्री के स्वागत के लिए, लेकिन पूरे गांव पे ढूंढने पर भी मुझसे छोटा मेरे को मिला ही नहीं, इसलिए मैं ही आया हूं। मैंने ढूंढा भी सही, मुझसे छोटा कहीं मिला ही नहीं, तो क्या करूं मैं। आचार्यों की बात ही अलग है। हमारे वहां विवाह महोत्सव में पत्रिका तो प्रिंट करते ही है, गंगोत्री तो हर जगह प्रिंट करते हैं। हमारे वहां एक पद्धति है, श्रीमद वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांताचार्य राय शांत शमदमाद्यनंत कल्याण गुण गण परिपूर्ण राय। बिरुदावली पहले लिखना होता है, बहुत बड़ा। जिनको भेजते हैं उनकी बिरुदावली, उसमें लिखते हैं कि शांत शमदमादि अनंत, शांति शमदमादि अनंत कल्याण गुणगण परिपूर्ण राय। ज्यादातर लोग शांत लिख देते हैं, स्वामी जी महाराज बोले शांति शमदमादि गुणगण परिपूर्ण राय अस्मद असाधारण स्वामी आई। बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन कोई वो ध्यान से पढ़ने वाले ही नहीं है, एकमात्र स्वामी जी होंगे ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए अभी उन्होंने सुधारा किया। लोग क्या देखते हैं आजकल ज्यादातर, रिसेप्शन कब है, डिनर कब है, बस इतना ही देखते हैं। रिसेप्शन में जाना है और डिनर में प्रसाद पाना है, वो ही देखते हैं। बाकी कोई ज्यादातर आजकल पढ़ते नहीं है। पहले पढ़ते थे, उसमें लिखा होता है कि शादी के 4 दिन पहले आपको आना होगा, 4 दिन पहले ही आ जाइए और विवाह महोत्सव की शोभा आप बढ़ाइए, इस तरह लिखते हैं। 4 दिन पहले बुलाते हैं, लिखते तो है। और शादी जहां करते हैं वो जो कल्याण मंडपम बोलते हैं हमारे वहां, समझो कि आजकल तो पार्टी प्लाट में शादियां को लोग मनाते हैं, तो वहां कब पहुंचते हैं हम लोग, शादी के दिन पहुंचते हैं अथवा शादी के पहले दिन, पूर्व दिन पहुंचते हैं। लेकिन बुलाने वाले जिनको बुलाते हैं उनको क्या कहते हैं, 4 दिन पहले ही आ जाओ। यदि वो आ भी जाए, सबको पत्रिका मिल भी जाए, 500 पत्रिका 600 पत्रिका प्रिंट करते हैं समझो, तो सबके सब 4 दिन पहले आ जाए तो उन लोगों को कहां रुकाया जाए, कहां ठहराया जाए, ये कोई विचार नहीं करते हैं। बुला लेते हैं 4 दिन पहले आ जाओ, और हमें विश्वास है कि कोई 4 दिन पहले आएंगे ही नहीं, इसलिए ही बुलाते हैं। एक बात है, हमको पता है कि रिसेप्शन में ही लोग आएंगे। और मैंने गुजरात में देखा है, विवाह पत्रिका में आप श्री, फिर एक स्लैश, आप श्री और आपके धर्मपत्नी, फिर एक स्लैश, आपके सह परिवार, उसमें टिक करेंगे। पत्रिका में सिर्फ आप श्री के ऊपर टिक करेंगे ना तो अकेले आप ही आ सकते हो शादी में,
इसका मतलब ये हुआ आप बनने, आप और आपकी धर्मपत्नी और आप सब जितने भी है परिवार के सहपरिवार सहित उसमें टिक करेंगे बोले बिना। जो टिक करते हैं तदनुसार लोग जाते हैं। इसमें देखिए एक स्वामी जी महाराज को पत्रिका पहले तो प्रिंट नहीं करते थे, हाथ से ही लिखते थे और बेचते थे। तो लिखते समय कोई वाराणसी में रहते थे एक स्वामी जी, तो उनको पत्रिका भेजा गया। तो लिखते समय ये शांति शब्द जो है वो लिखने में रह गया, लिखे नहीं। श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांताचार्य राय, शांति शब्द रह गया। शमदमाद्यनंत कल्याण गुणगण परिपूर्ण राय, बाकी सब है। उनको पत्रिका भी प्राप्त हुआ तो वो ढूंढ रहे इसमें शांति क्यों रह गया। मैं तो बहुत शांत व्यक्ति हूं, मेरे जैसे तो शांत व्यक्ति दुनिया में कोई मिलेंगे ही नहीं। तो मेरे अंदर जो शांति है वो शांति किसी के अंदर भी नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखना छोड़ दिया करके उनको गुस्सा आ गया। मेरे अंदर ही शांति है, वो शांति शब्द जो है पत्रिका में नहीं है करके इतना टिकट निकाल दो, वहां पहुंचना है। महाराज वो तो शादी के 4 दिन पहले ही बुलाए हैं और शादी 2 महीने बाद है। नहीं आज ही जाना, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, वहां जाकर के झगड़ा करने वाला हूं। तो पहुंच भी गए वहां। तो जिन्होंने पत्रिका भेजा उन्होंने विचार किया कि बहुत बड़ी कृपा है आपकी, 4 दिन पहले बुलाए तो 2 महीने पहले आ गए आप, क्या बात है। नहीं पत्रिका में ये भूल आप कैसे कर सकते हैं। क्या भूल किया मैंने? अरे सब लिखा है, वो शांति शब्द रह गया है जो मेरे अंदर भरपूर है, वो शब्द को आप कैसे छोड़ सकते हैं करके गला पकड़ लिया। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने अच्छा किया कि वो छोड़ दिया वो शब्द। आप 2 महीने पहले वहां से आए और गला दबा रहे हैं मेरे, तो ये शब्द मैंने छोड़ दिया, वो बहुत अच्छा हुआ। कहने का मतलब ये होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान मर्यादा के पीछे भागते रहते हैं। मान मर्यादा के पीछे भागने से कभी आप मान मर्यादा प्राप्त करने वाले ही नहीं हैं। आप ऐसे बनो कि आपके पीछे मान मर्यादा दौड़े, भागे आपके पीछे। अचेष्टमानमासीत श्री ही कंचिदुपतिष्ठति, एक अद्भुत प्रमाण है। अनेक उद्योगपति ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि अभी धंधा करके हम बहुत हैरान हो गए, अभी धंधा करने में कोई मजा नहीं है, बहुत कमा चुके हैं, बहुत इकट्ठा कर लिया है हमने, अभी फिर भी काली काली कैसे भरटे, कुछ तो करना पड़ेगा करके हम कुछ धंधा कर रहे हैं, छोटा मोटा कर रहे हैं। मैंने पूछा छोटा मोटा कर रहे हैं, पहले आप तो बहुत बड़े उद्योगपति थे, अभी छोटा मोटा कर रहे हैं, तो आवक वगैरह सब सही है ना? बोलते हैं कि नहीं, हर महीना वैसे ही 35-40 लाख रुपया तो आ ही जाता है। जो छोटा मोटा काम करते हैं तब भी बोलते हैं कि 40 लाख 50 लाख के आसपास या 35 लाख के आसपास कमा लेते हैं। बोलते हैं कि श्री महालक्ष्मी से निवेदन करते हैं कि आप रुक जाइए, बहुत हो गया, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहने वालों के पास अम्मा जी अवश्य पहुंचती है। जो बोलते हैं ना हमको पैसों की जरूरत नहीं है, बोलो तो पैसे अवश्य आपको मिलेंगे, लेकिन दिल से बोलना पड़ेगा, खाली मुंह से नहीं। क्योंकि कई लोग यूं विचार करेंगे तो हम भी बोलेंगे हमको पैसे चाहिए ही नहीं, खाली मुंह से बोलने से नहीं, वो दिल से यदि आप ऐसे ही चाहोगे तो अम्मा जी विचार करेगी कि नहीं, इनके पास तो जाना ही है। तो हम तो देखते ही है, पैसे वाले तो पैसे वाले होते ही रहते हैं, तो होता ही है दुनिया में। वे लोग खुद ही बोलते हैं कि बहुत हो गया, अभी क्या करने का है, हमको भी समझ में नहीं आता है, फिर भी प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार बड़े लोग जो होते हैं ना, वे लोग दिल से बड़े होते हैं और कभी मान मर्यादा के पीछे नहीं जाते हैं। वे लोग समझते हैं कि मान मर्यादा सिर्फ भगवान से ही प्रतीक्षा करना होता है, अन्यों से नहीं है। बाकी लोग जितने भी मान मर्यादा देवे वो कोई काम के नहीं है। यदि प्रभु बोलेंगे कि ये मेरे हैं तो इससे बढ़कर कोई मान मर्यादा जीवन में आप कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, भगवान बोले ना, वो मेरे हैं करके बोले भगवान। तो अवतार करते हैं तो किसके लिए करते हैं? भगवान 3 कारण खुद ही बोले हैं। पहले बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारण बोले हैं।
पहला कारण साधु संरक्षण, और दूसरा दुष्कृत विनाश, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थम। 3 कारण बोले हैं। अति मुख्य कारण क्या है इनमें? दुष्कृत विनाश तो प्रभु कभी चाहते ही नहीं है। साधु संरक्षण करते समय दुष्कृत विनाश करना पड़ रहा है, करते हैं, इतना ही है। साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, तब दुष्ट जनों का नाश करना पड़ता है तो करते हैं। वो खास मुख्य उद्देश्य दुष्कृत विनाश नहीं है। ये पहले समझने योग्य बात है। अब देखिए, आप भगवान भक्तों के लिए आते हैं। आप सब तो गजेंद्र परित्राण चरित्र तो जानते ही है। गजेंद्र नामक एक हाथी पूर्व जन्म में राजा था, शापवशात हाथी बन गया। हाथी बनने के बाद भी पूजा वगैरह नहीं छोड़ता था। एक दिन भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए सरोवर में जैसे वो उतरा तो मगर ने पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद 1000 देव वर्ष दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। मतलब खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। आखिर मालूम पड़ा कि अपने आप की रक्षा हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, प्रभु ही रक्षक है। मालूम पड़ा, हमारे परकाल सूरी बहुत अद्भुत गाते हैं, नारायणा वो मणिवण्णा नागणयाय वारायन आरिडरनी कायन वेगुंडु तीरादशी तत्ताल शन्निरंड कूराग नारायणा। पहले कैसे बुलाए? जो परमात्मा जो है वो मेरी रक्षा के लिए आ जाए। सभी देवतागण तैयार थे। कोई क्लाइंट मिलेंगे तो कोई छोड़ेंगे तो नहीं ना। एक क्लाइंट मिल रहा है, एक भक्त मिल रहा है, तो बचाने के लिए कोई आओ। पहले बोले तो सभी देवतागण बोले कि हम ही जाएंगे, इनको हमारे भक्त बनाएंगे हम। लेकिन उन्होंने जब बोला कि जो परमात्मा है वो आवे मेरी रक्षा के लिए, तो सभी देवतागण पीछे हट गए। बोले कि अब तो वो परमात्मा को बुला रहा है, तो परमात्मा को ही जाना होगा। हम जाएंगे तो वे क्या बोलेंगे? आप परमात्मा हो क्या? आप क्यों आए हैं? आपको किसने बुलाया? परमात्मा को आने दो। तो भगवान आए वहां से। कैसे आए? गरुड़ जी के ऊपर बैठकर प्रभु आए। श्री वैष्णव मंदिरों में गरुड़ जी अवश्य दर्शन देते हैं। ये जो आश्रम है, इस आश्रम के प्रथम पीठाधिपति स्वामी जी जो है, उनका नाम ही गरुड़ध्वजाचार्य स्वामी जी महाराज। गरुड़ जी कौन है? वेद स्वरूपी कहलाते हैं। गरुड़ जी जो है वे वेद स्वरूपी है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह उठते ही एक बंदे को थोड़ा बहुत स्तोत्रानुसंधान भी करना चाहिए, और यूं करके अपने हाथ को देखना वो शुभ माना जाता है। और दर्पण पर अपने चेहरे को देखना भी शुभ माना जाता है। लेकिन मेरे जैसे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाल युक्त हो तो बाल बाल ठीक करके आप देखिएगा, आप खुद ही ना घबरा जाए आपको देखकर। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सही करके अवश्य दर्पण देखिएगा। ऐसा कहा गया है कि दर्पण देखना सही है सुबह उठते ही। तो राजा लोग जैसे उठते हैं तो वहां कोई ना कोई सेवक खड़ा रहेगा दर्पण लेकर राजा को दिखाने के लिए। भगवान जो है राजवदर्हणीयम, प्रभु जो है वो राजा की तरह उनको मनाना चाहिए, राजा की तरह उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। तो प्रभु उठते हैं समझो, तो दर्पण देखना चाहते हैं। तो पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु के सामने हर एक मंदिर में गरुड़ जी का मूर्ति इसलिए रखा जाता है, लगाया जाता है, गरुड़ जी इसलिए विराजमान है कि प्रभु अपने आप को गरुड़ रूपी दर्पण पर देख सके। गरुड़ जी जो है भगवान के लिए एक आईना है, वे एक दर्पण है। प्रभु अपने आप को उस दर्पण में देखते हैं। एक प्रश्न उठता है, गरुड़ जी कैसे दर्पण बनेंगे? गरुड़ जी को कैसे हम दर्पण कह सकते हैं? दास ने बोला, मतलब मैंने कहा गरुड़ जी वेद स्वरूपी है, भगवान की पहचान जो। तो वहां से हर साल गरुड़ सेवा दर्शन के लिए वे आते थे। एक साल नहीं आ पाए, वहां सुबह अनुष्ठान कर रहे थे तो रोने लग गए। हर साल जाता हूं,
इस साल मैं वंचित रह गया, जा नहीं पाया, तो प्रभु वहां से उनके लिए इधर पधारे। इसलिए आज भी कांची में जब वरदराज भगवान गरुड़ के ऊपर विराज कर निकलते हैं तो मंदिर के बाहर आते ही, वो गोपुरम के बाहर आने से पहले गोपुरम के मध्य में ही, बीच में ही चाटा से प्रभु को चिपाते हैं। यूं कहते हैं कि अभी प्रभु उनको दर्शन देने के लिए वहां पहुंचे हैं। जो भक्त हर साल आते थे, जो आ नहीं पाए, उनको दर्शन के लिए वहां पहुंचे हैं, कुछ ही क्षण में वापस इधर आ जाएंगे। तो भगवान के दर्शन जो है कुछ समय के लिए नहीं होता है, चाहता से वैसे छुपा देते हैं प्रभु को, फिर कपूर आरती करते हैं। यूं माना जाता है कि भगवान वहां जाकर के दर्शन देकर वापस आ गए हैं। तो वो स्वामी जी जो है एक अद्भुत बात बोलते हैं अपने देवाधिराज पंचक नामक ग्रंथ पर। गरुड़ जी यूं पकड़ के आते हैं ना भगवान के उभय चरणों को, इसका तात्पर्य क्या है? गरुड़ जी बोलते हैं, हे मानव, पकड़ने योग्य चीज जो है वो यही है, लेकिन इस चीज को छोड़ करके अन्य चीजों के प्रति आप भागते रहते हो। पकड़ने योग्य चीज के पीछे कोई भागता नहीं है, अयोग्य चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं कि देखो, ये जो उभय चरण हैं आप लोगों के लिए पकड़ना आसान नहीं है। मैं पकड़ लिया हूं, मैं दे रहा हूं, आप भी पकड़ लो। यूं उपदेश देते हैं गरुड़ जी, मैं पकड़ लिया, आपको मैं दे रहा हूं। तो मैंने पूछा, बड़े बड़े आचार्य गण उपदेश करते हैं तो भी हम सुनते नहीं है, एक पक्षी के कहने पर इस बात को हम थोड़ी मानेंगे? गरुड़ जी पक्षी तो है, जातियां देखा जाए तो पक्षी है, तो पक्षी की बातें कौन माने, कौन सुने? तब बोलते हैं कि ये सामान्य पक्षी नहीं है, वेदात्मा विहगेश्वरो, गाते हैं ना, वेदात्मा विहगेश्वर, वे वेद स्वरूपी है, इसलिए सामान्य पक्षी मत समझो। तो मणि मुकुर भी है, वे भगवान के लिए दर्पण भी है और वेद स्वरूपी भी है। तो प्रभु को वे दर्शाते हैं, प्रभु को दिखाते हैं। तो ऐसे गरुड़ जी के ही नाम इस आश्रम के प्रथम आचार्य का भी नाम है। तो वो जो दर्शन संप्रदाय यहाँ के शिष्यों को उस दिन दिखाए, वो परंपरा उनकी कृपा से आज तक चालू है। और दो महात्मा गण, हमारे रंगनाथाचार्य स्वामी जी महाराज, हमारे माधव प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज, ये दो आचार्य गण जैसे गरुड़ध्वजाचार्य स्वामी जी महाराज जिस तरह उपदेश देकर लोगों का उद्धार करते थे, उसी प्रकार आज तक कर रहे हैं। तो दर्पण बनकर आप सबको अपने आप को दिखाते हैं, आप कौन है करके आपको समझाते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। सब बोलते ही है कि हम सब कुछ जानते हैं, हाँ सब कुछ जानते हैं, मात्र अपने आप को नहीं जानते हैं, बाकी सब कुछ जानते हैं। विकिपीडिया में जाओगे तो बहुत सारे विषय आपको उपलब्ध होता है। किसी के भी बारे में जानना हो तो एक विकिपीडिया है, उसमें तो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपने आप के बारे में कभी खोजने की किसी ने कोशिश किया हो तो वो प्रगति की ओर बढ़ चुका है, समझो। अपने आप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी से जब झगड़ा करते हैं, अब तो पुलिस है, बहुत बार देखा होगा, जब लोग झगड़ते हैं एक दूसरे से तो क्या बोलेंगे, मेरे साथ इस तरह व्यवहार मत किया करो, तू नहीं जानता है मैं कौन हूं, बोलते कि नहीं? इस तरह व्यवहार मेरे साथ मत किया करो, तू नहीं जानता है मैं कौन हूं। वेदांत आकर के, उपनिषद आकर के जो जिस बंदे ने ऐसा बोला कि मेरे बारे में नहीं जानते हो, उसका गला दबाता हुआ वेदांत पूछता है, तू पहले जानता है क्या तू कौन हो? उनसे पूछते हो, तू नहीं जानता है मैं कौन हूं? अरे तू जानता है क्या? अरे मैं तो जानता हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। अरे ये सब तुम नहीं हो। अब देखिए, ये मैं बोलूंगा कि ये मेरी आंखें, कान, नाक, सब बोलते हैं ना, जितने भी अवयव है, नाम तो दिया गया है। ये मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैंने किया, ये मैं करके दिन में 1000 बार हम जो बोलते हैं, वो मैं हमारे शरीर में कहां है? कोई दिखा सकते हैं? शरीर में ये मैं कहां है? कोई चले भी जाए तो लोग क्या पूछते हैं, ये कब जाएंगे, उठकर कब जाएंगे? कोई पूछता है क्या? चले जाते हैं, प्राण त्याग कर लिया हो,
तब लोग क्या पूछते, उठाएंगे कब करके पूछते हैं, कब जाएंगे करके नहीं पूछते हैं, उठाएंगे कब, कितने बजे उठाने वाले हैं, पूछते कि नहीं। तो जब तक वहां मैं, ये जो आत्मवाचक शब्द जो है वो मैं करके जो हम बोलते हैं ना, उसका मतलब हुआ ये चित्त जो अंदर है उसी का वो प्रतीक है, मतलब उसी का वो शब्द है। मैं, मेरा, मैं आत्मा, मेरा ये जो शरीर है वो है। तो इसलिए हम अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। मैं कौन हूं? मैं हर जगह एक बात बताता हूं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी महाराज सुबह उठकर आप स्तोत्रानुसंधान करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बहुत कठिन हो रहा है, आप कुछ सिंपल बताइए। क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर लोग ये 1.5 घंटे 2 घंटे प्रवचन सुनने वाले बहुत कम हो गए। पहले बोलते थे कि 15-20 मिनट का कुछ बनाओ, अभी बोलते हैं कि ये शॉर्ट्स रील्स बनाओ, वो बहुत हो गया। ये शॉर्ट्स रील्स ही ज्यादातर लोग देखते हैं। हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, हम कंफ्यूज्ड रहते हैं कि 2-4 मिनट में क्या बोला जाए। लेकिन लोग मानते हैं बस कुछ इस तरह समझाओ सिखाओ तो बहुत हो गया। अभी सिखाता हूं। आप सुबह उठते ही प्रभु के सामने जाकर एक बात बोलिएगा, मैं मेरा नहीं हूं। सबसे पहले बोलिएगा, प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा। उनके सामने जाकर यदि आप बोलेंगे कि मैं मेरा नहीं हूं, इससे बढ़कर प्रभु को आनंद देने वाले शब्द और कुछ भी नहीं है। मैं मेरा नहीं हूं पहले बोलने का है। और उसके बाद मैं और किसी का भी नहीं हूं, यह भी उनको बोलना, और भी अच्छा लगेगा, और भी मुस्कुराएंगे भगवान। और आप बोलेंगे मैं आपका हूं, तो और भी हंसेंगे। मैं सिर्फ आप ही का हूं, और हंसेंगे। और मैं आप श्री के भक्तों का हूं, बस इतना ही बोलने का है, इसमें कोई कठिनता है? अब देखिए, मैं मेरा नहीं हूं, मैं और किसी का नहीं हूं, मैं आपका हूं, मैं सिर्फ आप ही का हूं, मैं आपके भक्तों का हूं। ये 5 विषय, ये यदि आपको मालूम हो गया तो आपसे बढ़कर कोई प्रकांड विद्वान दुनिया में है ही नहीं। सबसे बड़े विद्वान आप ही हो। यदि ये जो विषय अंदर उतर जाए तो इससे बढ़कर जानने योग्य चीज कुछ भी नहीं है। मैं मेरा नहीं हूं। ये आत्मा जो है ये परमात्मा का है। भगवान मटकी फोड़ते थे, माखन खाते थे, सबको पता है। ये शरीर जो है उसको गिराकर मक्खन रूपी अंदर की जो आत्मा है, उस आत्मा को प्रभु स्वीकार करते हैं। मतलब यही हुआ कि शरीर गिराते हैं, मटकी फोड़ते हैं, और मक्खन रूपी आत्मा जो है उसको स्वीकार करते हैं। तो गरुड़ जी जो है वे प्रभु को दिखाते हैं, और प्रभु के वाहन भी है। देखिए, अहंकार, ममकार इत्यादि बहुत खराब चीजें हैं, सब जानते ही है, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन अहंकार ममकार के वश में तो सबके सब तो है ही इधर। मैं आप सबकी बात है, अहंकार ममकार के वश में तो हम सब रहते ही हैं। प्रेम गली अति सांकरी, बोलते कि नहीं? मैं बोलता रहूं तो वहां हरि कभी आने वाले नहीं है। हरि को आना है तो मैं मेरा बोलना छोड़ दूं तभी हरि आएंगे। यह अहंकार ममकार बहुत खराब चीज है, सब जानते ही है। लेकिन हमारे आழ்वार षटकोपसूरी गाते हैं, अहंकार ममकार त्यागना बहुत कठिन है। बहुत कठिन मतलब बहुत कठिन है। वैकुंठ में सेवा करने वाले भक्तगण भी अहंकार के वश में कभी हो जाते हैं। देखो, वैकुंठ तो बहुत बड़ा स्थान है। वैकुंठ में भी वहां सेवा करने वाले भी अहंकार के वश में जा सकते हैं। मैं एक दृष्टांत बताता हूं। गरुड़ जी, उनका आहार जो है सांपों को पकड़ते थे और वे आहार करते हैं। वे जब भी जाते हैं तो अनेक सांप पकड़ करके खा लेते थे। तो सांपों ने उनसे निवेदन किया, सभी सर्पगण ने निवेदन किया, आप इस तरह रोज आएंगे और वैसे ही सभी सांपों को पकड़कर आहार कर लेंगे
तो हमारे जात के कोई रहेंगे ही नहीं फिर। इसलिए एक डील करते हैं आपके साथ। क्या डील? आप आइए, पधारिए, सबसे बढ़िया से बढ़िया श्रेष्ठ एक सांप हम ही दे देंगे आपको, एक सांप रोज हम ही दे देंगे। यूं बोले। गरुड़ जी को अच्छा लगा डील, ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो रोज जाते थे तो एक सांप स्वीकार करते थे। एक दिन सुमुख नामक एक सांप है, नाम है सुमुख। वो सांप गरुड़ जी को देने के लिए निर्णय हो चुका है। सुमुख बहुत घबरा गया, प्राण छूटने वाला है तो कोई डरेगा तो सांप ही बचा सकते हैं मेरे को। प्रभु बोले ठीक है, मेरे शरण में आया है तो चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। तो सुमुख वहां जाके बैठ गया। गरुड़ जी सांपों के पास गए, पूछे कि आज का आहार कहां है मेरा? अरे सुमुख करके एक सांप आपके लिए तैयार किए थे, वो कहीं भाग गया है। गरुड़ जी बोले चिंता मत करो, किधर भी होगा मैं पकड़ लूंगा। तो ढूंढे भी सही और भगवान के पास देख लिया भी सही। गरुड़ जी बोले इधर काय का आए हो? प्रभु तो नाथ तो वे मेरे हैं, भगवान जो है वह मेरे नाथ है, मेरे नाथ है, तो इधर आकर तेरा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, आजा मेरे पास। तब प्रभु बोले ये मेरे पास आया है, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। भगवान राम का अद्भुत वाक्य है, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। हमारे शरण में कोई आ जाए तो उनकी रक्षा अपना प्राण त्याग करके भी अपने को करना होगा, ये शास्त्रों का वचन है। तो भगवान बोले ये मेरे शरण में आया है तो इन्हें तेरे हाथ में मैं देने वाला नहीं हूं। गरुड़ जी को बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत भूखी हूं प्रभु, देखो आप हमारे लिए तो बहुत खास है, मैं आपके लिए बहुत खास हूं। भगवान देख रहे थे, हमेशा अडियेन दास करके बोलने वाला बंदा अभी मैं करके बोल रहा है। हमेशा खुद की परिचय पहचान अडियेन दास करके कहने वाला बंदा आज बोल रहा है कि मैं आपके लिए बहुत खास हूं। जब मैं आ गया तो वहां सब बिगड़ गया समझो। भगवान बोले नहीं, ये तो मेरे पास आ गया है, शरणागत है, शरणागत वत्सल सार निधि हूं मैं, इसलिए मैं इन्हें तेरे हाथ में देने वाला नहीं हूं। तब गरुड़ जी क्या बोले मालूम है? मैंने कितनी सेवा किया है आपकी, दोनों हाथ यूं रखते हुए प्रभु को दिखाते हुए, आपको किधर भी जाना होता है आपको बिठा करके बहुत घुमाया हूं, अब बदले में यही करेंगे मेरे साथ? बहुत अच्छा है, आपको और आपकी धर्मपत्नी को बिठा करके बहुत घुमाया हूं मैं। भगवान बोले क्या बोला तू, तेरे एक बार बोलो। नहीं, आप दोनों का वाहन तो मैं ही हूं ना, आप ही हो, बहुत घुमाया हूं ना, आप घुमाया हूं, घुमाए हो, इसमें क्या बात है? तो बदले में यही करेंगे क्या? भगवान बोले पास में आओ। काली अपनी उंगली गरुड़ जी के कंधों पर रखे बोले कि पहले ये जो वजन है इस वजन को सहन करके दिखाओ। तो गरुड़ जी बोले बहुत दर्द हो रहा है महाराज, आप उंगली उठा लीजिए, सह नहीं पाता हूं मैं। बोले कि आप ही तो उठा के घुमाने वाले हैं हमको, ये उंगली का वजन भी क्यों नहीं सह पाते हो? तब प्रभु बोले मेरे को बिठा करके घुमाने वाले आप नहीं हो, आपके ऊपर बैठ कर आपको भी घुमाने वाला जो हूं वो मैं हूं। गरुड़ जी को बोले, इसलिए आचार्य गण कहते हैं कि सावधानी से रहो, ये अहंकार ममकार इत्यादि बड़े बड़े भक्त गणों को भी अपने जाल में फंसा देते हैं, तो हम लोगों की क्या बात है? सामान्य मनुष्य है, इसके लिए हम सामान्य मनुष्य हैं, बड़े बड़े लोग भी इसमें फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? इसलिए जैसे चाहे वैसे रहे, ऐसा निर्णय मत लिया करो, सावधानी से रहना चाहिए। तो गरुड़ जी सुधर गए समझो बाद में। तब गजेंद्र जी ने जब बुलाया तब गरुड़ जी को भगवान बोले आप आ जाओ, जाना है रक्षा के लिए, गजेंद्र जी की रक्षा के लिए जाना है। बैठ भी गए और जा रहे थे तो गरुड़ जी तेज तो दौड़ते हैं, उड़ते हैं। प्रभु को लगा कि आज स्पीड बहुत कम है, प्रभु के हिसाब से कम है। गरुड़ जी बोले मैं तो विमान की तरह उड़ रहा हूं। प्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रुको एक मिनट। नीचे उतरे और गरुड़ जी को हाथ में लिया और यूं इधर रखते हुए, बगल में रखते हुए प्रभु स्वयं दौड़ने लगे। आचार्य गण कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते जो वस्त्र प्रभु पहनते हैं ना,
वो वस्त्र भी प्रभु के कमर से निकलना शुरू हो गया था। तो कमरे से प्रभु के वस्त्र भी निकल रहा था कमर से, तो प्रभु उसको पकड़ते हुए दौड़ के आए। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज इसलिए कहते हैं कि भगवतः त्वरायै नमः। एक भक्त की रक्षा के लिए जो आप दौड़ के आए ना, वो जो वेग है, वो जो शीघ्रता, जो शीघ्र से शीघ्र पहुंचना है करके जो आप आए ना, वो जो त्वरा है आपकी, उस त्वरा की जय हो। आपकी जय हो नहीं बोले प्रभु को देखकर, आपकी जो त्वरा है उनको बचाने के लिए जैसे आप दौड़ के आए। अब ध्यान दीजिए, नीचे आने के बाद प्रभु ने क्या किया? चक्रायुध प्रयोग किया। नीचे आने के बाद मगर के ऊपर चक्रायुध प्रयोग किया। मैंने प्रभु से पूछा, भगवान आप तो सर्वशक्ति युक्त है, सब शक्ति प्रभु के पास भरपूर है, वैकुंठ में बैठे बैठे ये काम नहीं कर सकते हैं भगवान? वहां बैठे बैठे यूं बोलेंगे ना, ये मगर तू मर जा, गजेंद्र तू बच जा, काफी है। खाली सोचेंगे तो हो जाता है ये काम, बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो वहां से दौड़ के क्यों आए? पहला प्रश्न है, वहां से दौड़ के क्यों आए? प्रभु बोले वो भूल गया मैं, जैसे वो बुलाया ना तो मैं भूल गया कि मैं बैठे बैठे भी ये काम कर सकता हूं, संकल्प शक्ति से ये संभव है, इस बात को भूल गया हूं, इसलिए दौड़ के आया हूं। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, आप आने के बाद सुदर्शन चक्र की तो प्रयोग किया, वो वहां बैठे बैठे कर सकते थे। सुदर्शन चक्र जो है भगवान के ही दूसरा रूप माना जाता है। सुदर्शन चक्र वाणी पौराणिकी यम प्रतयति महितम प्रेक्षणम कैटभारे है शक्तिर्यस्येषु दंश्रा नख परशु मुखव्यापिनी तद्विभूत्याम कर्तुम यत्तत्वबोधो न निशितमतिभिर्नारदाद्यश्च शक्यः दैवीं वो मानुषीं चक्षिपतु स विपदम दुस्तराम अस्त्र राजः। भगवान जब नरसिंह देव बन के आए तो हिरण्य का वध तो किया, नाखून में कौन थे? सुदर्शन चक्र थे। और भगवान परशुराम बनकर आए तो परशु में कौन थे? सुदर्शन चक्र थे। और वामन बन के आए तो शुक्राचार्य जी के एक आंख प्रभु तोड़ डाले, अपने जो दर्भ जो पवित्र पहने हुए थे उस पवित्र से ही शुक्राचार्य जी के एक आंख निकाल दिए। वो पवित्र में कौन आवेश किया हुआ था? सुदर्शन चक्र। चुक्कीरन कण्णै तुरुम्बाल किड़रिय चक्कर कैयन, हमारे आழ்वार गाते हैं। तो सुदर्शन जी हर बार आते हैं, जब भी प्रभु आते हैं तब आते ही है, अपने परिकर के साथ ही प्रभु पधारते हैं। मैंने प्रभु से पूछा, इधर आने के बाद भी आप चक्रायुध का ही प्रयोग किया है, ये ऊपर से ही कर सकते थे? भगवान बोले वो भी भूल गया मैं, इधर आने के बाद ही याद आया हाथ में सुदर्शन चक्र है करके। लेकिन भगवान सीधा क्यों आए? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो गजेंद्र जी से मालूम होता है। गजेंद्र जी प्रभु से बोले, प्रभु प्राण छूटने वाला है करके मैंने आपको नहीं बुलाया। पहले ही बोलता है, मैंने आपको बुलाया, ये बात सही है, ये प्राण छूटने वाला है तो इस प्राण को बचाने के लिए नहीं बुलाया आपको मैंने। वे बोले, ये जो आपके लिए मैंने ये जो कमल ग्रहण करके रखा है, ये पुष्प आप श्री के उभय चरणों में रखने से पहले मैं चला ना जाऊं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो अभी ध्यान दीजिए आप, तो वहां बैठे बैठे प्रभु कृपा कर लेते हैं, तो गजेंद्र जी के वो जो फूल है वो प्रभु कैसे स्वीकार करेंगे? तो भक्त को भगवान समझते हैं कि भक्त क्यों बुलाते हैं करके। भक्त कभी अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करने के लिए प्रभु को नहीं बुलाता है। मंदिर जाते हैं कुछ मांगने के लिए नहीं, मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि प्रभु ने जो कुछ दिया है उसके लिए थैंक्स बोलने के लिए मंदिर जाना चाहिए। वो जो भी दिए है ना उसके लिए थैंक्स बोलने के लिए मंदिर है, लेकिन हम दुरुपयोग करते हैं, कुछ मांगने के लिए मंदिर है यूं समझते हैं। बहुत कुछ दिए हैं प्रभु, क्या नहीं दिए हैं हमको? ये शरीर दिए हैं, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। और शास्त्र प्रदान किए हैं, हर तुम तमहा सदसदीच विवेक्तुमीशः मानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति। एक दीप की तरह शास्त्र दिए हैं।
क्यों दिए हैं, क्या सही है क्या बुरा है, ये तो मालूम तो होना चाहिए ना, तभी तो सद्मार्ग पर चलेंगे। इसलिए भगवान शास्त्र प्रदान किए हैं और अनेक अवतार भी किए हैं, हमारे लिए ही किए हैं। तो अवतार का मतलब हुआ बड़े होकर भी सामान्य जनों के साथ मिलजुल कर जो रहते हैं ना, इसलिए अवतार श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे कुरेश स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान अवतार तो करते हैं, करते समय एक सुवर बन के वराह बनकर आते हैं, समझो साक्षात वराह ही बन जाते हैं भगवान। जितने भी सुवर घूमता था ना वहां, उन सुवरों को लगता था कि ये हमारे जात का ही है। ये बहुत बड़ी चीज है ये। जितने भी पिग्स वहां मौजूद थे, तो भगवान भी वराह बनकर तो आ गए, तो बाकी जितने भी पिग्स थे सबने विचार किया कि ये कोई और कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा जात वाला है। मैं आपको बताऊंगा, मारीच जब हिरण बनकर आया सीता मैया के सामने, और भी हिरणों के साथ था या अकेले था? कैसा था वो? अनेक हिरणों के बीच में था या अकेले था? वो अकेले था। हिरण गण कभी अकेले नहीं घूमते, आप देखिएगा। वो क्यों अकेले था? आचार्य गण लिखते हैं, वो हिरण बनकर आया तभी अन्य हिरणों को पता चल गया कि ये हमारा नहीं है, कोई वेशभूषा करके आए हैं, ये हमारा व्यक्ति नहीं, हमारा जात का नहीं है, इसलिए वो अकेले घूमता था। लेकिन भगवान जब वराह बन के आए तो उस वक्त आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, ये पिक्स गण, ये सुवर जब जाता है तो पीछे आप देखिए उसके जो छोटी सी पूंछ जो है, उस पूंछ को यूं हिलाता हुआ वो जैसे जाता है ना, प्रभु यूं जाते थे। बोलो, उसका भी अनुकरण किए हैं। हमारे श्रीमुष्णम में भगवान आज भी दर्शन देते हैं। अष्टभू वैकुंठ में एक है श्रीमुष्णम। आद्यम रंगमिति प्रोक्तम विमानम रंग संयुतम श्रीमुष्णम वेंकटाद्रिम च शालग्रामं च नैमिषम तोयाद्रिम पुष्करम चैव नरनारायणाश्रमम अष्टौ में मूर्तया संति स्वयं व्यक्ता महीतले। स्वयं व्यक्त क्षेत्र बोलते हैं, अष्टभू वैकुंठ बोलते हैं। श्रीमुष्णम में भगवान यूं खड़े हैं, शंख चक्र इधर पकड़ते हैं, इधर नहीं पकड़ते। वराह भगवान कमर पर दोनों तरफ इस तरफ हाथ रखते हुए, शंख चक्र को इस तरफ पकड़ते हुए दक्षिणाभिमुखी यूं देखते हैं। मैंने वहां के अर्चकों से निवेदन किया, भगवान क्यों शंख चक्र को क्यों छुपाते हुए क्यों रखते हैं? अर्चक स्वामी जी बोले, हिरण्याक्ष को यदि पता चल जाए कि ये भगवान है तो वो शरणागति कर लेगा, फिर प्रभु वध नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला अच्छी बात है ना, शरणागति करता है तो कृपा करे प्रभु, रक्षा करे, उनको छोड़ देवे तो उचित है ना। स्वामी जी बोले, आपको क्या ये भागवत जी सब आता नहीं है क्या? मैंने बोला कुछ भी नहीं आता है, ये भागवत जी तो बहुत दूर की बात है, दास को कुछ भी नहीं आता है। क्यों ऐसा पूछ रहे? अरे उसमें वो सनकादि लोग शाप दिए कि नहीं जय विजय को? तो जय विजय को ऑप्शंस दिए। क्या ऑप्शंस दिए? अनेक जन्म भगवान के भक्त बनकर रहेंगे, बाद में प्रभु को आप प्राप्त करेंगे। एक ऑप्शन ये, और दूसरा ऑप्शन 3 जन्म आप प्रभु के विरोधी बनकर जन्म लेंगे और बाद में प्रभु को प्राप्त करेंगे। जय विजयों ने 2 मिनट का अवकाश लिया। अनेक जन्म भक्त बनकर, अनेक मतलब असंख्येय जन्म, इन्फिनाइट जो बोलते हैं, उसके बाद प्रभु को प्राप्त करना वो अच्छा नहीं लग रहा है। 3 जन्म भले हम प्रभु से नफरत करें, द्वेष करें, आखिर प्रभु से ही मिलेंगे ना। तो वो सही लगा उन दोनों को, जय विजय को वो सही लगा। बोले कि ठीक है, हम प्रभु से द्वेष करके ही प्रभु को पाएंगे। इसलिए तो वे ही लोग पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, उसके बाद रावण, कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल, दंतवक्त्र हुए। ये सब कथा तो सब जानते ही है। तो वहां के अर्चक बोले कि प्रभु यदि ये दिखा देंगे तो वो शरणागति कर लेगा, तो प्रभु को कैसे पाएगा? फिर वो द्वेष करेगा, प्रभु के हाथ से ही उन लोगों का वध होगा, उसके बाद ही प्रभु प्राप्ति है, इसलिए प्रभु छिपाते हैं। तो वहां के वराह रूपी भगवान को एक बार दर्शन कीजिए, आपको लगेगा कि साक्षात एक वराह वहां खड़े हैं। ऐसा लगेगा एक वराह वहां अंदर जाकर के मूल गर्भगृह में, निज मंदिर में एक वराह खड़ा है, ऐसा ही लगेगा आपको।
ये अवतार करते हैं तो उस अवतार के जो रूप लेते हैं तदनुसार प्रभु आ जाते हैं। बात यही है, जो रूप लेते हैं तदनुसार पूरी तरह तैयार होके मेकअप वगैरह में कोई कमी नहीं रखते हैं प्रभु, एकदम सही आ जाते हैं। यही कुरेश स्वामी जी महाराज बोलते हैं। और उस जात के हिसाब से व्यवहार भी उस जात के हिसाब से करने वाले होते हैं भगवान। ये भगवान की बहुत अद्भुत महिमा है। तो अवतार तो अनेक किए हैं प्रभु, तो मैंने कहा कि साधु परित्राण के लिए भगवान आते हैं। मुख्य प्रयोजन तो वही है। आचार्य गण कहते हैं ईश्वरन अवतरित पण्णिन आनैत्तोळिल्गळेल्लाम भागवत अपचारम पोरामयी। वेदांती स्वामी जी महाराज, भगवान का अवतार क्यों हुआ? भागवतों के प्रति कोई अपचार करे ना तो सह नहीं पाते हैं, इसलिए प्रभु आते हैं। यहां के विद्वानों से दास एक प्रश्न पूछेगा, बहुत सामान्य प्रश्न है। हिरण्यकशिपु जो है, प्रहलाद के जन्म होने के बाद वो भगवान से नफरत करता था या पहले से ही प्रभु से नफरत करता था? पहले से करता था, बिल्कुल सही, पहले से नफरत करता था। लेकिन पहले से प्रभु ने हिरण्यकशिपु को कुछ नहीं किया, कभी परेशान किया हिरण्यकशिपु को? हिरण्यकशिपु तो प्रभु को गालियां देता था, ऐसा बोलता था कि मेरे सामने हरि आ जाए तो मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, एक दूसरे से झगड़ते तो ये शब्द तो अवश्य हम बोलते ही है, मेरे साथ ऐसा मत किया करो, तू नहीं जानता है मैं कौन हूं। हिरण्यकशिपु ऐसे ही बोलता था, प्रभु से सामने आ जाए तो दिखाऊंगा मैं। लेकिन कभी प्रभु परवाह किया ही नहीं, जो बोलना है बोलने दो। लेकिन जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को परेशान करने लगा तब प्रभु सह नहीं पाए। हमारे कांची के वरदराज भगवान को देखकर कुरेश स्वामी जी महाराज गाते हैं, यदपराध सहस्रम अजस्रजम त्वयि शरण्य हिरण्य उपावहत वरदतेन चिरम त्वम अविक्रियः विकृतिमर्भक निर्भजनादगाः। प्रभु हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत पुराना दुश्मन है, पुरानी दुश्मनी है। लेकिन पहले से प्रभु शांत रहे, लेकिन प्रहलाद को जब वो परेशान करने लगा तब वे सह नहीं पाए प्रभु। इसका मतलब ये हुआ, दुष्ट जन करोड़ों की संख्या में होवे तो भी प्रभु परवाह नहीं करते हैं। लेकिन एक साधु यदि उन लोगों से परेशान है तो सह नहीं पाते हैं। लाखों की संख्या में दुष्ट जन हो तो कोई परवाह नहीं है। मैंने किसी आचार्य से पूछा, सबके सब आज हिरण्यकशिपु है, भगवान क्यों नहीं पधारते हैं? ज्यादातर सबके सब हिरण्यकशिपु तो है ही दुनिया भर, भगवान क्यों नहीं आते हैं? तब आचार्य बोले, प्रभु हिरण्यकशिपु के लिए कभी नहीं आते हैं बेटा, प्रहलाद के लिए आते हैं। यहां हिरण्यकशिपु तो बहुत है, प्रहलाद की कमी है, प्रहलाद की कमी है। तो भक्त प्रहलाद, तो प्रभु का अवतार भक्तों के लिए ही है। और आप देखिए, वरदान लेना है तो कोई सीखे हिरण्यकशिपु से कैसे वरदान लेना है। तो गुप्तवरतनाई हमारे आళ్वार गाते हैं, वो कोई ट्यूशन भी चला सकते हैं कि वरदान कैसे प्राप्त करना है, क्या क्या वरदान मांगना है। कोई सीखे तो हिरण्यकशिपु से। तो ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए तो बोले कि बस इस तरह वरदान दो कि कभी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु हूं, इसलिए वो तो संभव नहीं है, और कुछ मांगो। तो उन्होंने बोला कि सुबह नहीं, शाम को नहीं, रात को नहीं, मनुष्यों से नहीं, मृगों से नहीं, कोई आयुधों से नहीं। बहुत सारे प्रश्न। ब्रह्मा जी को लगा कि ये घूमते फिरते वहीं आ गया, शायद लगता है कि इसका वरदान दे दिया। आपको क्या उसके अनुसार करते अपने वकील से पूछते, और कोई ना कोई कानून तो ऐसे यूं मिल जाएंगे तो आपको आराम से हम बाहर निकाल देंगे। तो कोई छिद्र ऐसे मिल जाए तो उसमें घुसा करके उसको बाहर ला देते हैं। तो ये लूप होल से प्रभु आ गए। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो वरदान तो मजबूत था, लेकिन प्रभु देखिए ब्रह्मा जी के जो उन्होंने वरदान दिए तदनुसार अवतार करके ब्रह्मा जी को भी बचाए, उनकी वचनों को भी बचाए, और प्रहलाद को तो प्रभु बचाए ही है। इसलिए भगवान अवतार करते हैं तो भागवत अपचार सह नहीं पाते हैं, इसलिए आते हैं। बहुत दुख की बात है, भक्तगण ज्यादातर भक्तों से ही नाराज रहते हैं। अब देखिए, मैंने किसी से पूछा, आप हमारे राष्ट्रपति से नाराज हो?
बोलते हैं कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री से नहीं और मुख्यमंत्री से बिल्कुल नहीं। अब नाराज किससे हो? हमारे जैसे भक्तों से ही नाराज है, यूं उत्तर देते हैं। मैं स्पष्ट ही कहता हूं, श्री वैष्णव संप्रदाय जो है वो संप्रदाय बहुत प्राचीन संप्रदाय है। हम लोगों का ये सद्भाग्य है कि ये धर्म हमको प्राप्त हुआ है। ऐसा धर्म सही में ही कहीं भी नहीं है। कारण मैं बताता हूं आपको। इस संप्रदाय में हम क्या मानते हैं? हम सबों के सेवक है, यूं मानते हैं। खाली मानते ही नहीं, बार बार दास, अडियेन इत्यादि बोलने की जो रिवाज है वो और कोई संप्रदाय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अडियेन शब्द और दास शब्द, हम संसार में क्यों फंसे हैं? अहंकार ममकार की वजह से। तो इधर से मुक्ति पाना है तो एकमात्र उपाय अहंकार ममकार छोड़ना ही है। तो कैसे छोड़ सकते हैं? बारंबार अपने आप को सबों के दास मानने पर ही अहंकार ममकार से हम मुक्ति पाएंगे। जब तक अहंकार ममकार से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक संसार से मुक्ति पाना संभव ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गरुड़ जी जैसे महान भक्त राजों को भी अपने जाल में फंसाने सक्षम अहंकार ममकार ये मिल जाए तो क्या क्या खेल नहीं खेलेंगे। तो श्री वैष्णव धर्म जो है प्राचीन संप्रदाय है, लेकिन प्रचार आचार्य महानुभाव खूब किए हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस स्तर पर प्रचार होना चाहिए, मतलब श्री वैष्णव संप्रदाय को पहुंचाना चाहिए, उस जगह उस स्तर पर संप्रदाय पहुंचा है करके अपने आप से हम पूछे तो जवाब क्या मिलता है? नहीं है। क्यों नहीं हुआ? आपस में हम एक दूसरे से मैत्री भाव जो है वो ज्यादातर रखते नहीं हैं, इसलिए संप्रदाय आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये तो सही बात है, सच बात है, ये तो हर एक जानते हैं। बुलाने पर सब आए तो है इधर, लेकिन मैं मानता हूं, ये मेरे लिए भी मैं बोलता हूं, नहीं बुलाने पर भी हम कहीं पहुंचे उस उत्सव पे, तब हमको लगेगा कि हम सही श्री वैष्णव है। लेकिन वो जो गुण है वो मेरे में नहीं है। आप लोगों के बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है। हम बुलाने पर भी कैसे बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं। हाँ, एक बार फोन में बोले आओ करके, लेकिन कैसे आना है करके कुछ बोले ही नहीं तो क्यों जाए, इस तरह विचार करते हैं। हमारे आचार्य गण बोलते हैं, शास्त्र में भी कहा गया है, कहीं कोई उत्सव हो तो उस उत्सव में यज्ञ आदि होता है तो बिन बुलाए वहां आप पहुंच सकते हैं। एक बात तो पक्का है, पहुंचने पर कोई आपको निकालने वाला तो कोई है ही नहीं। आने पर क्या बोलेंगे? बुलाना हम भूल गए, फिर भी आप कृपा करके आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, यूं ही बोलेंगे। ये ज्यादातर हम कैसे होते हैं? कल देखिए माधव प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बोले। श्रीमान श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में बोले, उनके ज्यादातर शिष्यगण यहाँ सेवा देते हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि कभी उन्होंने अपने शिष्यों से ऐसा नहीं पूछा आप हमारे हैं उज्जैन रामानुज कोट में जाकर के क्यों सेवा कर रहे हैं। दास को बहुत ही अच्छा लगा। ये सही में ही बहुत बड़ा गुण है। वो गुण मैंने हमारे स्वामी जी के पास देखा है। उनके सामने मैं बोलूं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। देखो, दास उनके साथ बहुत परिभ्रमण किया हूं, पिछले 8-10 साल से तो बहुत घूमा हूं दोनों के साथ। ये भाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को सात्विक अहंकार के साथ कह सकता हूं कि मेरे सदृश कोई है ही नहीं। मैंने अभी बोला कि अहंकार ममकार छोड़ दो करके, अभी कहता हूं कि मेरे सदृश इस विषय पर, इस बात पर मेरे सदृश कोई है ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि इन दोनों के साथ अनेक जगह में घूमा हूं और दास के मर्यादा इत्यादि प्रति दास से ज्यादा ख्याल रखने वाले दो महान भाव है इन दोनों। स्वामी जी महाराज पूछेंगे कि श्रीनिधि ने खाया कि नहीं। रसोईया लोग मेरे को बोलते हैं, स्वामी जी ने आपके बारे में पूछा, वो आके खाया कि नहीं। एक बार मैंने उनसे कहा
शाम को 4-5 बजे होते ही मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए ही। सुबह खाने के लिए मिले या ना मिले, शाम को 4-5 बजे कुछ खाना ही पड़ रहा है करके एक बार मैंने स्वामी जी महाराज को यूं ही बोला बातों में। एक बार एक रसोईया स्वामी जी मुझसे बोले कि आपके लिए टिफिन बनाए हैं, एक नाश्ता मतलब बालभोग जैसे बनाए हैं। मैंने बोला आपको कैसे पता मेरे को अभी चाहिए करके? बोले कि स्वामी जी महाराज हमको बोले उनको चाहिए करके। मैं तो हाथ जोड़कर बोला कि ऐसे आचार्यों की होने से दास को कभी यूं बचपन से ही महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। मैं सच कह रहा हूं। जैसे बहुत सारे आचार्य दास को मिले हैं, जैसे पूज्य बालक स्वामी जी महाराज, गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी महाराज, लेकिन यहाँ के सब जानते हैं कि उनके जो बोलने की शैली वो थोड़ा अलग है स्वामी जी महाराज की, लेकिन परम कृपालु है, परम कृपालु है। एक पहला प्रवचन था, बाद में दास का था। स्वामी जी पहले बोले कि तू पहले बोल, ऐसे बोले। बोला स्वामी जी महाराज पहले, पहले तू बोल, ऐसे बोले मेरे को। तो दास फिर शुरू किया। जैसे शुरू करते हैं तो यूं ही बोलते हैं कि श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य वो सब छोड़, पहले विषय पे आ जा तू। बहुत बढ़िया बोले दास को, तो मैं उस तरफ देखा ही नहीं। फिर मैं बोला श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांताचार्य हमारे पूज्य गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी महाराज, बालक स्वामी जी महाराज। वे ऐसे बैठ करके बोले कि वो रोके मेरे को, ये सब नहीं बोलने का है, हमारे बारे में क्या तू क्या इधर वखाण कर रहा है, क्या जरूरत है, इतने सारे लोग बैठे हैं इन लोगों के बीच में, हमारे बारे में तू क्या बोल रहा है। उनका कहने का मतलब वो था, लेकिन हमारे लिए भी उनके हिसाब से, स्वरूप के हिसाब से वो सही है। हमारे स्वरूप के हिसाब से इन आचार्यों को जितना मनाने के लिए मौका मिले उतना मनाना चाहिए। तो परम कृपालु है। तो ये बहुत बड़ी चीज। जहां भी जाते हैं तो बालक स्वामी जी मुझसे पूछेंगे कि अयोध्या जा रहा हूं, तू आएगा क्या? मैं बोलूं कि आप टिकट बनाएंगे तो दास आएगा। अयोध्या तो बुलाए हो, दास नहीं जा पाया। समता मूर्ति के दर्शन के लिए जब गए तब दास को बुलाए तो दास गया था। तब दास वही महसूस करता है कि अपने शिष्यों के पास जाते हैं तो और एक व्यक्ति को, मैं सही कहता हूं, वो व्यक्ति यदि बोल भी पाता है तो उनको ले जाने की जो बात है ना, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो विशाल हृदय होना चाहिए। यदि कोई किसी को आप ले भी जाते हैं, वो प्रवचन आदि करता भी हो, तो उस व्यक्ति को मैं साथ में ले नहीं जाऊंगा। उसके लिए तो बहुत विशाल हृदय है। तो इन दोनों के हृदय वैशाल्य के आगे कोई होंगे ही नहीं, ऐसे महान विभूति है। और कल विष्णु प्रपन्नाचार्य जी के बारे में जब यहां सुनने को मिला, दास तो गदगद हो गया था। ये तो बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए उसके लिए। अपने शिष्यों और कहीं जाकर के सेवा करे, तो यहां भी बहुत सेवा तो करने के लिए तो रहा ही है, तो यहां दे दो ना, यहां सेवा करो ना। यूं ही ज्यादातर लोग बोलेंगे, कम से कम मन से तो सोचेंगे ही। लेकिन स्वामी जी महाराज बहुत परम कृपालु है। कल मालूम पड़ा, तब मेरे को लगा कि श्री वैष्णव संप्रदाय के सभी आचार्य भले वैसे ही हैं, लेकिन पूरे के पूरे विश्व भर के आचार्य यूं बन जाए तो हमारे धर्म को कोई बाद में रोक ही नहीं सकते। एक बात की कमी वही है, यहां भी वहां भी दक्षिण में भी आपस में लड़ते तो है ही है हम लोग, और कांचीपुरम तो बहुत प्रसिद्ध है उस लड़ाई के लिए। तो उत्तर में तो आप तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते ही है। और इन बातों में, इन विवादों में बहुत ऊंचे ऊंचे स्वामी जी गण भी, ये बोलने का बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन इस कारण की वजह से धर्म पीछे रह जाता है करके ये बोलना पड़ रहा है। समझो, जो आचार्य गण प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वे लोग भी आपस में मैत्री भावना भाव यदि नहीं रखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। ये सही नहीं है। हमारे आचार्य गण ऐसे नहीं थे। रामानुज स्वामी जी महाराज ऐसे थे क्या? नहीं। एक शिष्य दाशरथी स्वामी जी के शिष्य था, उन्होंने पहले ही पंच संस्कार ले चुका है। गोविंदाचार्य के पास गया, बोला कि मेरे को आपसे पंच संस्कार लेना है। गोविंदाचार्य जी को यह मालूम नहीं था कि वो पहले ही दाशरथी स्वामी से ले चुका है करके। यदि आप पंच संस्कार देने सुयोग्य व्यक्ति है, आचार्य है, तो कोई आपसे पूछते हैं तो आप मना नहीं कर सकते हैं
क्योंकि वो काम आपको इसलिए दिया गया है, वो नहीं करेंगे तो अपने काम करने से आप अपने आप को रोक रहे हैं, यूं माना जाएगा। तो गोविंदाचार्य जी बोले तू प्रार्थना कर रहे तो आ जाओ, मैं पंच संस्कार देता हूं, करके समाश्रयण दिए। कुछ समय के बाद मालूम पड़ा कि वे जो बंदा आया था वो दाशरथी स्वामी जी का शिष्य है, मैंने दोबारा उनको पंच संस्कार दीक्षा दे दिया। तो बहुत अफसोस हुआ स्वामी जी को, शिष्य और किसी का है और मैंने अपना बना लिया। तो जाकर के प्रणाम करने लगे। वैसे गोविंदाचार्य जी दाशरथी जी के मामा जी, वे बांझे थे, इनके प्रणाम किए, स्वामी जी महाराज क्षमा करना। वे भी प्रणाम किए, बोले कि किस बात की क्षमा, क्या हुआ? नहीं नहीं, आप श्री के एक शिष्य मेरे पास आया था पहले, वो दीक्षित है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था तो मैंने भी दीक्षा दे दिया। तब एक अद्भुत वाक्य बोले दाशरथी स्वामी जी, एक कुएं में कोई गिर जाता है, कोई बंदा उसे बचाने की कोशिश करता है, उस वक्त और भी एक बंदा आकर के बोलता कि मैं भी हाथ देता हूं, दोनों प्रयत्न करके उसको बाहर निकाल देंगे तो बहुत अच्छा ही होगा ना। इस संसार रूपी कुएं पर वो गिरा हुआ है, मैं तो हाथ दे रहा हूं और आप भी साथ दे रहे हैं, आप भी हाथ दे रहे हैं, तो दोनों हाथ देंगे तो और भी आसानी से बाहर निकल जाएगा ना वो। तो आप मेरी मदद कर रहे हैं। ये जो भावना है, ये जो सद्गुण है, ये अपनाने योग्य है, ये अपनाने योग्य है। तो यहां बैठे हुए आचार्य महानुभावों से मैं प्रार्थना करता हूं, आप सभी तो हमारे धर्म के स्तंभ है। स्वामी जी महाराज के ये 93वां त्रिनक्षत्र पूर्ति में दास कांची में एक शब्द बोला था, सब बहुत लोग यहाँ के लोग भी वहां विराजमान थे। तब मैंने कहा कि उत्तर में आप सब है, इसलिए तो दक्षिण में हम सब सुख है, इसलिए तो हम सब खुश है, क्योंकि उत्तर में आप लोग रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आपस की प्रॉब्लम्स की वजह से जिस संप्रदाय की रक्षा आप लोग कर रहे हैं, उस संप्रदाय को आगे बढ़ने से भी रोकने वाले, आप ही समझ लो, दास बोलना नहीं चाहता है, लेकिन जो भी दास बोलता है दिल से बोलता है। आप सब हमारे धर्म के स्तंभ है, आधार है। मैं देखता हूं कि कोई आचार्य आते तो और कोई आचार्य उनके सामने आना भी नहीं चाहते हैं। ये सब जानते ही है, दास आज बोलता है, बस इतना ही फर्क है। ये बात सब जानते हैं। कोई कोई ऐसे होते कि कोई आचार्य आते तो उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं और एक आचार्य, ये कैसे सही है? हमारे आचार्य गण ऐसे नहीं थे ना, हा? ये कैसे सही है? ये सब छोड़ देना चाहिए। हम रामानुज स्वामी जी के किंकर है, हम कोई स्वामी नहीं है। कोई हमको प्रणाम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है क्या ये हमको प्रणाम कर रहे? कोई ऐसा विचार करते हैं? हमारे श्रीरंगम की बात है, रामानुज स्वामी जी महाराज का समय, एक बार स्वामी जी महाराज प्रभु के सामने सवारी में जा रहे थे, लोग रामानुज स्वामी जी को प्रणाम करते थे। मंदिर के अंदर प्रभु के सिवाय किसी को प्रणाम नहीं किया जाता है, चाहे कितने भी बड़े संत क्यों ना हो, भगवान को ही प्रणाम करते हैं। आचार्य गण प्रणाम करते ही हमारे वहां बोलेंगे, रुको ये तो मंदिर है, यहां प्रणाम नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ो काफी है, ऐसा रोकते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज को जब लोग प्रणाम करते हैं, स्वामी जी किसी को रोके ही नहीं, किसी को नहीं रोके। एक अधिकारी था वहां, एक निर्वाहक, वो देख रहा था रामानुज स्वामी जी को। ये तो शास्त्रज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, लोग पांव पड़ते हैं तो रोकते भी नहीं, तो कैसे संत है? लेकिन लगा कि रामानुज स्वामी जी तो परमाचार्य है, वे सब कुछ जानते हैं, कुछ कारण तो होगा। तो रामानुज स्वामी जी से उन्होंने निवेदन किया, स्वामी जी महाराज मैंने देखा लोग आपको प्रणाम करते हैं, मंदिर के अंदर प्रणाम करते हैं, तो आप रोकते क्यों नहीं हो? तब स्वामी जी एक बात बोले, हमारे देश का जो राजा है, कभी बाहर जुलूस में आता है, रथ में बैठकर आता है, तो आगे एक सेवक क्या करता है, सोने की थाली पर राजा के जो पादुका रखकर आगे जाता है। ध्यान में रखिए, जैसे माधव प्रपन्नाचार्य स्वामी जी बोले ना, घोड़े के ऊपर जो वर राजा बैठे हैं उन्हें देखने के लिए लोग बाहर आते हैं, लेकिन घोड़ा यूं मानता है, समझता है कि मेरे को देखने के लिए लोग आते हैं। इस बात को याद रखिएगा, अभी जो मैं बोलने वाला हूं वो समझ में आ जाएगा। राजा आते हैं तो सोने की थाली में राजा के पादुका रख के कोई सेवक आगे जाता है, तो प्रजागण क्या करते हैं, हमारे राजा है, बहुत बुजुर्ग है, राज ऋषि है, बहुत बड़े है, ज्ञानी है करके
क्यों जनक जी जैसे कोई राजा क्यों ना हो, तो लोग प्रणाम तो करेंगे ही। तो लोग क्या करते हैं, प्रजागण वो सेवक जैसे आ जाए निकट तो लोग प्रणाम करते हैं और उस पादुका के प्रति अर्चना वगैरह करते हैं, फूल वगैरह रखते हैं। रामानुज स्वामी जी पूछे, वो सेवक ऐसा मानेगा क्या ये लोग प्रणाम जो कर रहे हैं वो मेरे को कर रहे हैं? जो सेवक पादुका उठाकर चल रहा है वो ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं मानेगा कि ये लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। उसको अच्छी तरह पता है कि ये लोग मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। जिन राजा के पादुकाओं को धारण करके मैं जा रहा हूं उन पादुकाओं की पूजा करते हैं, वंदना इत्यादि करते हैं। ठीक उसी प्रकार रामानुज स्वामी जी बोले, ये लोग जो मेरे को प्रणाम कर रहे हैं करके आप कह रहे हैं मैं भगवान के पादुका समान हूं, और प्रणाम जो कर रहे हैं मेरे को नहीं कर रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं। और वहां सौंपने वाला एक पोस्टमैन मात्र हूं मैं। पोस्टमैन चिट्ठी आदि आके ले देता तो है, वो खुद ही लिखता है क्या? कोई लिखते हैं, कोई भेजते हैं, तो आकर के हमारे पास देता है। रामानुज स्वामी जी बोले कि मैं यूं नहीं मानता हूं कि लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। मैं कहां लोगों से प्रणाम स्वीकार करने योग्य हूं करके जगदाचार्य साक्षात शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज बोले हैं, तो हम लोगों की क्या बात है, आप बताइए। तो ये सब यदि हम छोड़ देंगे ना, तो दास भी यहां जितने भी मौजूद हैं आप लोगों के चरणार बिंदों में नतमस्तक होकर के दास निवेदन कर रहा है कि आपस में प्रॉब्लम्स तो हमेशा है ही, वो तो रहेगा ही। 5 उंगलियां एक जैसा तो नहीं है, परिवार के अंदर भी तो प्रॉब्लम्स तो रहता ही है। लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हम आपस में बैठकर बातचीत करें तो वो उसका निवृत्ति ना निकले, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां प्रॉब्लम ही ये है कि आपस में मिलने के लिए ही तैयार नहीं है, तो कहां से बैठेंगे, कहां से बातचीत करेंगे? हम सब मिलकर के रामानुज स्वामी जी महाराज के हृदय पर वो क्या बोलते चोट हानि वो पहुंचा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इसलिए सबसे नम्र निवेदन है, भागवत अपचार बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर माने उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आसानी से हो जाता है। वो कुरेश स्वामी जी बोलते हैं, एक पाप ऐसा है जिसकी सजा आपको लाखों ब्रह्माओं के आयुष्य तक भोगना हो। एक पाप ऐसा है, कोई भी पाप, उस पाप की सजा लाखों करोड़ों ब्रह्माओं के आयुष्य काल तक नरक में भोगना पड़े, ऐसे एक पाप को हम एक ही क्षण में आसानी से कर देते हैं। करने में एक ही क्षण लगता है, लेकिन सजा भोगना हो तो करोड़ों ब्रह्माओं के आयुष्य काल तक नरक यातना जो है वो भोगना पड़ता है। करने में समय नहीं लगता है, एक एक क्षण में कर देते हैं। फिर भी प्रभु के सामने जाकर के यदि हम बोलेंगे कि प्रभु आप क्षमा करो, आप तो क्षमा निधि हो और मैं पापी हूं, मैं मानता हूं, आप क्षमा करो, इस तरह दिल से यदि प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अवश्य क्षमा करते हैं और हमारे भूल को भूल जाते हैं, प्रभु कृपा करते हैं। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज दया शतक में गाते हैं, मयि तिष्ठति दुष्कृताम प्रधाने मितदोषान इतरान विचिन्वति त्वम। भगवान की जो दया देवी है, दया गुण जो है, दया देवी समझो। देशिक स्वामी जी बोलते हैं कि दया देवी, आप श्री का जो पेट है ना वो बहुत बड़ा है, पेट बहुत बड़ा है, लगता है कि आप बहुत ज्यादा खाने वाले लग रहे हैं। दया देवी बोले, हाँ भूख तो बहुत लगती है हमेशा, मैं बहुत ज्यादा खाती हूं। अच्छा, खाने के लिए क्या चाहिए आपको? दया देवी बोले, भक्तों के जितने भी दोष है ना उन दोषों को मैं खा लेती हूं। भक्तों के जो दोष है वो दोष ही मेरे लिए खाना है। तो स्वामी जी बोले, इतने बड़े आचार्य, सर्वतंत्र स्वतंत्र, कवितार्क के सिंह, घंटावतार वेदांत देश के स्वामी जी महाराज यूं बोले, तो पेट बड़ा है और खाना भी ज्यादा पड़ रहा है, भक्तों के दोष ही आपके लिए खाना है, तो औरों के पास मत जाओ, कम खाना ही मिलेगा, मेरे पास पधारिए, खूब खाना है। पापों का गढ़ हूं मैं, खुद को बोले, मैं पापों का गढ़ हूं, तो सारा खाना जो है मैं आपको खिला दूंगा, पेट भर जाएगी आपकी। मयि तिष्ठति दुष्कृताम प्रधाने मितदोषान इतरान विचिन्वति त्वम अपराध गुणैरपूर्ण कुक्षिहि कमलाकांत धये भवित्री। प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु से मिलवा दो।
इसलिए देखिए भागवत अपचार बहुत क्रूर है। तो शुरू में मैंने कहा कि प्रभु अवतार तो करते ही है, कृपा करके पधारते ही है। क्यों आते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। जब भक्तों को कोई हानि पहुंचाते हैं तो प्रभु को आना पड़ता है। तो हम निश्चय कर ले, हम प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु हम आपको कभी इधर आने ही नहीं देंगे। प्रभु से क्या बोलेंगे? इधर आने के कष्ट कभी हम आपको देने वाले ही नहीं हैं। इसका मतलब यह होगा कि कभी हम अपराध करने वाले ही नहीं हैं। भागवत अपचार कभी हम करेंगे ही नहीं हैं। भागवत अपचार यदि हम नहीं करेंगे तो प्रभु इधर आएंगे ही नहीं। फिर इधर आने के कष्ट क्यों उनको देवे? भक्तों के लिए आते हैं, दर्शन देते हैं, बात अलग है। लेकिन भागवत अपचार भक्तों को कोई परेशानी हो तो प्रभु सहते नहीं है। इसलिए कल तो वामनावतार का उत्सव दिवस है, वामन द्वादशी है। बहुत अद्भुत अवतार है वामनावतार। मैं बार बार कहता हूं हमारे रंगनाथ आचार्य स्वामी जी महाराज जो है वे प्रेम मूर्ति है। क्यों? वामन द्वादशी के दिन आपका अवतार हुआ है, इसलिए आप प्रेम मूर्ति है। वामन मूर्ति प्रेम मूर्ति। मैं क्यों बताता हूं? वामनावतार में किसी का वध किया प्रभु? नरसिंह अवतार में किया कि नहीं? रामावतार में हुआ है, कृष्णावतार में तो पूछो ही नहीं, पूछो ही मत। वामनावतार में किसी का वध नहीं हुआ है, इसलिए वामनावतार जो है वे प्रेम मूर्ति है। तो वामनावतार के दिन ही जिनका अवतार हुआ हो वे भी प्रेम मूर्ति ही निकले हैं। वही बात है। दो शब्द बताना चाहूंगा वामनावतार के बारे में। एक ही अवतार में दो अवतार है। वामनावतार में वामन बन के आए, एक बौना व्यक्ति बनकर आए और त्रिविक्रम बन गए प्रभु। एक ही अवतार में दो अवतार, बोनस दिए हैं, समझो बोनस दिए हैं। त्रिविक्रम अवतार की एक अद्भुत बात है, प्रभु हम सबों के माताओं पर चरण रखकर अनुग्रह किए हैं। त्रिविक्रमावतार में आप लोगों के, मेरे, हम सबके माता ऊपर अपने उभय चरण रखकर किसी अवतार में प्रभु अनुग्रह किए हैं तो मात्र त्रिविक्रमावतार में किए हैं। तो एक प्रश्न यहां उठता है, सबों के माता ऊपर यदि प्रभु चरण रखे हैं तो हमको मोक्ष क्यों नहीं मिला? फिर आज भी क्यों मौजूद हैं हम? मोक्ष मिलना चाहिए ना। तो प्रभु बोले मोक्ष देने के लिए नहीं रखा मैं। ये कैसे समझाते हैं आचार्य गण? अब देखिए, कोई बालक है, 2 साल का है, बढ़िया से बढ़िया गहरी नींद में है वो। माताजी पास में आई, माताजी को लगा कि अभी उठा लूं और यहां लगा करके इधर उधर थोड़ा घूमूं, और बहुत लाडला है, थोड़ा प्यार दूं, थोड़ा हग करूं, थोड़ा किस करूं, माताजी चाहती है। तो उस बालक तो सो रहा है, उस बालक को धीरे से उठाती है और अपने छाती पर रखती है, इधर उधर थोड़ा चलती है और पीछे से यूं करती है और गाल पर चुंबन भी देती है। ये सब करती है माँ। मैंने माँ से पूछा, आप ये सब कर रहे हैं, उस बालक को ये सब पता है? माँ बोली, बालक को कैसे पता है, वो तो सो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने पूछा, उसको कुछ भी मालूम नहीं है तो ये सब आप क्यों कर रहे हैं? माँ बोले, ये क्या बात है, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं कर रही हूं, ये खुद को अच्छा लगता है तो मैं कर रही हूं। बालक नहीं जानता है, बालक को यह भी नहीं पता कि माँ अपने को उठा लिया और माँ चल रही है छाती पर रखकर और माँ किस कर रही है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन माँ को अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। हम सब तो शादीशुदा है, सबके सब गृहस्थ है। हम लोगों का काम ही क्या है? बालक जब सोते हैं तब उठाना ही हम लोगों का काम है। बच्चे सोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उठा देते हैं, 2 मिनट है, प्यार देते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो मैया माँ क्या बोलती है, धर्मपत्नी क्या बोलती है, आप आए 2 मिनट में उठा के चले गए, फिर वापस सुलाने में हमको 2 घंटा 3 घंटा लगता है। घर पे होता कि नहीं? देखो हाथ जोड़कर तालियां पाड़ते आप, तालियां बजाते आप। बिल्कुल सही कहा आपने। पुरुष लोगों का, मर्द लोगों का वही काम है, उठाने का ही है बस, और क्या। तो इसलिए देखिए
मां इस तरह प्यार देती है जो सोते हुए बालक को, तो बालक तो नहीं जानता है, मां को अच्छा लगता है। उसी प्रकार हम सबके माथा ऊपर जब प्रभु उभय चरणों को रखे, हम किसी को पता नहीं है, लेकिन मां के सदृश वात्सल्य मूर्ति प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वे अपने चरणों को हमारे माथा ऊपर रखे। इसलिए तो कहते हैं कि मातृत्व प्रयुक्त वात्सल्य को दर्शाते हैं प्रभु त्रिविक्रमावतार में। एक एक अवतार का एक एक उद्देश्य होता है। नरसिंहावतार में भगवान बताते हैं कि सर्वव्यापकत्व, मैं सर्वव्यापी हूं, यह नरसिंहावतार से पता चलता है। और मैं जो हूं मातृत्व प्रयुक्त वात्सल्य दिखाने वाला हूं, यह त्रिविक्रमावतार से पता चलता है। तो त्रिविक्रमावतार बहुत सुंदर अवतार, वामन मूर्ति, बहुत प्यारे हैं वामन भगवान। और त्रिविक्रम गजब की मूर्ति है, छोटे भी है और बड़े भी है। वैसे ही हमारे रंगनाथ आचार्य जी बहुत नम्रता के प्रतिभा है, आप विनम्रशील है, आप साथ साथ आप विनम्रशील है, इसलिए ही सर्वोपरि है, आप सबसे बड़े हैं। तो आप जैसे ही हम सब भी बन जाए दास भी, तो हम सब आप दास, यहां के आचार्य गण सब बैठ करके स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से हम पूरे भारत भर खूब प्रचार कर सके। एक दूसरे से द्वेष नफरत इत्यादि हम त्याग कर दे और सबों के प्रति हम प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हुए रामानुज स्वामी जी महाराज के मुखोल्लास हेतु खूब सेवा कर सके। बस आप श्री के जन्मोत्सव के निमित्त हम सब मिलकर रामानुज स्वामी जी महाराज से यही प्रार्थना रखते हैं, बस आगे धर्म का खूब प्रचार हो। ये सब बातें दास इसलिए बोला, कोई स्वामी जी महाराज आज सुबह मुझसे मिले, बोले कि आप ये सब बताइएगा, क्योंकि हम सबके सब उत्तर भारतीय है, हम कोई इस बात को बोलेंगे को तो किसी को बुरा तो लगेगा। आप दक्षिण से आए हैं, जो भी बोलेंगे बोल करके परसों तो आप निकल जाएंगे, तो आपको कोई परेशानी की तो बात ही नहीं है। परसों मैं निकल जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मेरे को भी लगा कि ये कहने योग्य बात है। हम सब एक ही कुटुंब के हैं, तो कुटुंब के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है तो बैठ करके बातचीत करके उसको मिटा जाए, उसको निकाला जाए, तो बाद में इस तरह बैंड बजाते हुए प्रचार करेंगे हम। वही प्रार्थना है। बोलने में भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है, और लेने योग्य सुयोग्य बात कुछ हो तो अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। जय श्री